क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक एक करके ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा। तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट दी फर्स्ट ऑप्शन नाउ। लॉग ऑफ पाई टू द बेस 10 को अगर मैं टी मानूंगा तो यहाँ से पाई की वैल्यू 10 की पावर टी आएगी। पाई की वैल्यू क्या आएगी? 10 की पावर टी आएगी। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि मतलब ये जो ए ऑप्शन है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2। अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, क्योंकि अगर यहाँ पर 9 की पावर हाफ होता, ठीक है ना, मतलब पाई क्या होता है, पाई अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 3.14 समथिंग होती है वैल्यू। उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आता है। मतलब कंफर्म है, मैं ऐसा बोल दूं, इनफैक्ट ए जो है वो हाफ से थोड़ा सा बड़ा है, हाफ से बड़ा है थोड़ा सा। एग्जैक्ट वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते, और हमें यहाँ कंपैरिजन की बात करनी है तो हम इसी तरीके की बातें करेंगे। करेक्ट, इसी तरीके से हम रिजल्ट्स निकालेंगे। अगली बात है ये क्या लिखा हुआ है, अंडर द रूट ऑफ दिस थिंग, यानी अंडर द रूट ऑफ बी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ पाई टू द बेस 10। इनफैक्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, पाई का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग होगी वैल्यू, मतलब टेंटेटिव अंडर रूट के अंदर में 0.9 समथिंग वैल्यू जा रही होगी, क्योंकि लॉग के अंदर में 9 पॉइंट समथिंग टू द बेस 10 है। अगर यहाँ पर 10 होता, लॉग 10 टू द बेस 10 तो 1 होता और अंडर रूट ऑफ 1 हो जाता, लेकिन ये वैल्यू लॉग के अंदर में जो नंबर जा रहा है बेस 10 पर वो 10 से थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब और हम जानते हैं लॉगरिथम का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऐसा कुछ होता है, ये वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 पर वैल्यू 0 होती है, और 10 के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू अगर बात करूंगा तो वैल्यू 1 होती है। 10 जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y की वैल्यू, वैसे वैसे log x की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। करेक्ट है। अब ये वैल्यू 10 से थोड़ी सी छोटी है तो ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर में 1 से छोटी आएगी, तो अप्रोक्सीमेटली 1 से छोटी आएगी वैल्यू, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 1 से थोड़ी सी छोटी की तरफ आएगी। 1 का माइनस लिख दिया मैंने, 1 का माइनस मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी, यानी 0.0 लेट से 9999999 समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से रहेगा ये। हम ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में चले गए हम लोग। चलिए, और अब सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अब सी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो बेसिकली बेस चेंज थ्योरम लगा दूं यहाँ पर मैं, तो ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ 10 टू द बेस पाई होल की पावर 3, क्योंकि नंबर बन गया बेस और बेस बन गया नंबर, ठीक है ना, तो यहाँ से log 10 टू द बेस पाई आ गया। अब जो पाई है हम जानते हैं उसकी वैल्यू 3.14, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ये, ठीक है ना। अब log 10 टू द बेस पाई की वैल्यू अगर इसे मैं t1 मानूंगा तो यहाँ से 10 की वैल्यू पाई की पावर t1 आ जाएगी। तो इसका मतलब कंफर्म है, मतलब जो t1 है वो 2 से बड़ा होगा, t1 जो है ना 2 से बड़ा होगा, कंफर्म हो गई बात। T1 जो है वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 3.14 की पावर 2 करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन 10, तो ये 2 से बड़ा होगा। अब 2 से बड़ा का क्यूब करूंगा तो मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 8 के आसपास कह रहा हूँ, लेकिन ये तय है ये वैल्यू 8 से बड़ी होगी, ऐसा बोल सकते हैं हम सी ऑप्शन के बारे में। सही है। अब बात करते हैं इसी तरह डी ऑप्शन के बारे में दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट डी ऑप्शन। अब ये बन गया कितना, 1 लॉग ऑफ, और यहाँ पर पाई रख दिया और यहाँ बेस 10 रख दिया, रेज टू द पावर हाफ जो है आगे चला गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी वैल्यू बात, यानी 2 टाइम्स लॉग ऑफ 10 टू द बेस पाई आ जाएगा, क्योंकि 10 और पाई इंटरचेंज हो गए, नंबर बन गया बेस, बेस बन गया नंबर। तो log 10 टू द बेस पाई की वैल्यू हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2 के अप्रोक्सीमेट है ये वैल्यू, मैं बोल सकता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 के आसपास है ये बोल सकते हैं। अब आपके सामने दोस्तों सारी वैल्यूज इस तरीके से आ चुकी हैं, अगर मैं दोबारा दोहराऊं, ए अप्रोक्सीमेटली हाफ आ चुका है, बी अप्रोक्सीमेटली 1 आ चुका है, सी अप्रोक्सीमेटली 8 आ चुका है, और डी अप्रोक्सीमेटली 4 आ चुका है। मतलब इतने क्लोज कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि कंपैरिजन करने के लिए हमें और भी कुछ डिटेल में मेहनत करनी पड़े। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि जो ए ऑप्शन है वो सबसे छोटा है, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मेरा सजेशन आप सभी से यही होगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू उस फंक्शन, उस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू आप निकालें और फिर कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं। करेक्ट।
इस क्वेश्चन में लिखा है लॉग अंदर में x है, बेस 4 है, फिर बेस 3 है, बाहर फिर बेस 2 है। इसी तरह एक और इक्वेशन दे रखी है, एक और इक्वेशन, यानी 3 लॉगरिथमिक इक्वेशंस दी गई हैं एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ x y एंड z। तो बेसिकली हमें x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, क्योंकि हर लॉगरिथमिक इक्वेशन की अलग अलग x की टर्म्स में ये, और ये अगली y की टर्म्स में और अगली z की टर्म्स में दिया गया है। अब हमें पता है log ऑफ n टू द बेस a अगर t मानते हैं तो n की वैल्यू a की पावर t होती है। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो बस इसी थॉट से ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या बन जाएगा। ये log के बेस में 3 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 4, यहाँ पर 2 की पावर 0 आ जाएगा, 2 की पावर 0 यानी 1, यानी log ऑफ x टू द बेस 4 की वैल्यू ये 3 की पावर 1 यानी 3, यानी x की वैल्यू 4 की पावर 3 यानी x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 64 दोस्तों। जब x की वैल्यू 64 आ गई, ठीक इसी तरीके से सेम प्रोसेस ही है, y के लिए भी वैल्यू निकालना और z के लिए भी निकालना। तो y की वैल्यू आप चेक करेंगे दोस्तों 16 आ जाएगी और z की वैल्यू आप चेक करेंगे 9 आएगी। एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z एंड हेंस द आंसर इज 89 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन के सवाल है, सिंपल। अब एक क्वेश्चन दिया गया है log ऑफ 8 टू द बेस 10 का मल्टीप्लीकेशन है, ये कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस 2 माइनस का x। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इररेशनल। ध्यान से देना है, देखना है इस दोस्तों इस बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इररेशनल। कौन सी क्वांटिटीज के बारे में बात की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन सम ऑफ द रूट्स, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की होती है, और वो है ये जहां पर a 0 ना हो, और हम जानते हैं a कौन है, log 8 टू द बेस 10, जो कि वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में कमेंट करना है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स के बारे में कमेंट करना है, या डिस्क्रिमिनेंट। इनमें से चारों में से कौन सी क्वांटिटीज इररेशनल है, दिस वी हैव टू टॉक अबाउट। तो एक काम करो, सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ प्रोसेस को बढ़ाते हैं दोस्तों। अब ये 8 लिखा है, इसे 2 की पावर 3 लिख दूंगा तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा आगे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10, यहाँ तक ये आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके अंदर में हम कोई भी और चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज रखते हैं इसको हम, log ऑफ 5 टू द बेस 10, और ये वाला जो x है, ये वाला x है, उधर ले जाएंगे हम लोग ताकि हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। log 5 टू द बेस 10, ये माइनस कॉमन ले लिया और ये अंदर में -1 आ जाएगा और ये x आ गया। इस तरीके से बन जाएगी बात ये। और ये क्या लिखा है, ध्यान से देखें, 1 अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस 2 को हम लोग बेस चेन थ्योरम से log ऑफ 2 टू द बेस 10 लिख सकते हैं। वैसे भी एडवाइजेबल है लॉगरिथमिक इक्वेशन के सवाल के अंदर में, क्वेश्चन के अंदर में, कि बेस कॉमन बनाया जाए। ऑलरेडी बेस 10 यहाँ पर है तो हम बेस 10 ही तो बनाएंगे, सही है। तो एज अ रिजल्ट माइनस का 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है मेरी? log ऑफ 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई है। अब क्वाड्रेटिक में सबसे पहले गिवन ऑप्शंस के हिसाब से हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो सम के बारे में बात करते हैं, सम ऑफ द रूट्स के बारे में। सम ऑफ द रूट्स के बारे में बात करें दोस्तों, हम जानते हैं वो क्या होता है, -b/a, यानी log ऑफ 5 टू द बेस 10 माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10। ये बनेगी बात, ये यहाँ तक समझ में आती है बात ये? तो ठीक है, अब क्या करा जा सकता है इसके अंदर में? अब ध्यान से देखिए, इस 5 को हम लोग 10/2 लिख दें। इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2। तो एज अ रिजल्ट log ऑफ 10 टू द बेस 10 माइनस का log ऑफ 2 टू द बेस 10 और माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10, ऐसा लिख दे। log 10 टू द बेस 10 1 वैल्यू होगी, 1 से 1 कट जाएगा, log 2 टू द बेस 10 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सम ऑफ द रूट्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/3 आएगी। ये माइनस का 1/3 आया, तो हमसे पूछा गया है कौन इररेशनल है, तो क्या सम ऑफ द रूट्स इररेशनल था?
नॉट एट ऑल। तो ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो मैंने इसको रॉन्ग मार्क कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में बात कर लें, तो प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करेंगे तो वो c बाय ए होगा। अब c बाय ए यानी माइनस का 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, ये कटेगा, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 2/3। क्या माइनस 2/3 इर्रेशनल नंबर है? नहीं, ये भी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। यहाँ तक समझ में आई बात ये? ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में, यानी सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करें, सी ऑप्शन। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स कौन कौन आ गया, ध्यान से देखें दोस्तों। कोएफिशिएंट्स कौन कौन है? 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 है पहला, तो 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। ठीक है, इसके अंदर में अगर ये ऐड करें, ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये ऐड किया जा सकता है, यानी 1 माइनस का लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10 लिखा हुआ ये। तो ध्यान से देखें, ये क्या लिखा है, प्लस 1 माइनस का लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10, सही है यहाँ तक। और फिर माइनस का 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, माइनस का 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। हमें ये देखना है इसके बारे में। अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये क्या बन गया, ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस थिंग माइनस का 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, ये तो बन गया लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस ये 1 को लिख सकते हो लॉग 10 टू द बेस 10, और लॉग 10 माइनस का लॉग 5, लॉग ऑफ 10 अपॉन 5 टू द बेस 10, तो यानी लॉग 2 टू द बेस 10, यानी ये वैल्यू बन गई 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10, यानी हम इसको भले ऐसा लिखना चाहें 4 टू द बेस 10, और ये वैल्यू आप चेक करोगे लॉग 4 टू द बेस 10 को अगर आप टी लोगे तो ये दोस्तों एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब ऑप्शन नंबर सी 100% सही है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। अब हमने बात करनी है आखिरी में डिस्क्रिमिनेंट की। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग जानते हैं दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट डी ऑप्शन के लिए बात करूं अगर मैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या तरीका होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, तो 25 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ध्यान से देखें, लॉग 2 टू द बेस 10 का होल स्क्वायर आया, ये एक इर्रेशनल नंबर आएगा, 100% आएगा, और इंटू 25 करेंगे, ये भी एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी भी आंसर सही है और ऑप्शन नंबर डी भी आंसर करेक्ट होगा। आई एम श्योर ये पॉइंट क्लियर है सभी को। क्वेश्चन में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रियल नंबर m इज ग्रेटर देन द रियल नंबर n। यानी ये कह दिया गया कि m भी एक रियल नंबर है और n भी एक रियल नंबर है, और m n से बड़ा है कौन से ऑप्शन में, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ये अपने को बताना है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक एक करके ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर ए फर्स्टली। तो ऑप्शन नंबर ए में एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये m दिया हुआ है और ये n दिया हुआ है। हमने क्या करा कि ध्यान से देखिए, m जो लिखा है log ऑफ 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, और n की बात करूंगा log ऑफ 5 इंटू 4 टू द बेस 2 लिखा है, यानी log ऑफ 5 टू द बेस 2, और अलग से log 4 टू द बेस 2, तो ये अलग से वैल्यू 2 बन जाएगी। यहाँ तक समझ आई। अब m और n का कंपैरिजन करना है, तो एक काम करते हैं, m में से n घटा देते हैं। m में से n घटाएंगे, m में से n माइनस करेंगे, तो log ऑफ m 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस का log ऑफ 5 टू द बेस 2 माइनस का log ऑफ 5 टू द बेस 2, यहाँ तक ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक काम कर दें दोस्तों, आप पुट कर दें log ऑफ 5 टू द बेस 2 को t, तो एक्चुअली में जो m माइनस n है उसकी वैल्यू बन गई टी स्क्वायर माइनस का t माइनस का 2, टी स्क्वायर माइनस का t माइनस का 2। अब मैं इसको अगर इस तरीके से बात करूं फैक्टराइज करके, तो ये बन जाएगा t माइनस का 2 इंटू टी प्लस 1। ये बात तो समझ में आती है। यानी अब t की वैल्यू पुट कर दो, t कौन है, log 5 टू द बेस 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 2। तो क्या करा जाए, ध्यान से देखें दोस्तों, क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है? हम जानते हैं log ऑफ 5 टू द बेस 2, log ऑफ 5 टू द बेस 2 को अगर मैं t मान रहा हूं तो 5 की वैल्यू 2 की पावर t है,
तो यानी जो t है वो 2 से बड़ा है ना, t 2 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब log 5 to the base 2 माइनस का 2, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। तो यानी यहां से निष्कर्ष निकला कि m जो है n से बड़ा होगा, m n से बड़ा होगा। तो यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 100% आंसर सही है, 100% आंसर सही है। ए ऑप्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब इसी तरीके से हम लोग बी ऑप्शन के बारे में बात कर सकते हैं। m दिया हुआ है, m दिया हुआ है यहाँ पर, m इज log of 2 to the base 10, log of 2 to the base 10, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को याद होनी भी चाहिए, नहीं है तो मैं बता देता हूँ 0.3010 के आसपास होती है। और अगर मैं n की बात करूँगा, n के अंदर में क्या किया जा सकता है, ये 1/3 आप आगे ले लो, आप इसमें n/3 में 1/3 आगे ले लोगे तो n की वैल्यू 1/3 log of 10 to the base 10, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और अप्रोक्सीमेटली 0.3333 के आसपास होती है। तो दोस्तों यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि n जो है m से बड़ा है, तो ये ऑप्शन में आंसर ऑप्शन बी सही नहीं होगा, क्योंकि हमें m n से बड़ा चाहिए, ना कि n m से बड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आइए ऑप्शन नंबर सी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी के बारे में क्या बोला गया है, ध्यान से देखें। ये लिखा गया है log 5 to the base 10 into log 20 to the base 10 log 5 to the base 10 multiplied by log of 20 to the base 10, ये लिखा गया है m प्लस log of 2 to the base 10 का होल स्क्वायर प्लस log of 2 to the base 10 का होल स्क्वायर, ये लिखा है m की वैल्यू। और इसी तरीके से n ऑलरेडी दिया गया है 1, n को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर सी के अंदर में। तो क्या करें दोस्तों, सोचिए, एक काम करते हैं, ये m की जो वैल्यू लिखी है इसको लिख दो log of 10/2 to the base 10 और मल्टीप्लाइड बाय log of 10 into 2 to the base 10 और प्लस log of 2 to the base 10 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है आप? ठीक है, अब ध्यान से देखें m की बात करूंगा तो log of m by n को या log of a by b को log a माइनस का log भी लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस log of 2 to the base 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस का log of 2 to the base 10 प्लस log of 2 to the base 10 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से देखें दोस्तों, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा ये, यानी ये वैल्यू 1 माइनस का log ऑफ 2 to the base 10 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 to the base 10 का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा, तो यानी m की वैल्यू 1 आ गई। यानी ऑप्शन नंबर सी के अंदर में m जो है n के बराबर आ गया, जो कि सही नहीं है। अगेन ऑप्शन नंबर सी भी, क्योंकि हमें तो m n से बड़ा चाहिए, हमें तो m n से बड़ा चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई। आइए दोस्तों, अब लेट अस टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के बारे में, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया अपने को, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है m की वैल्यू log ऑफ 1/3 टू द बेस 1/2 दी गई है। ऑप्शन नंबर डी में बात करें, m की वैल्यू log ऑफ 1/3 टू द बेस 1/2 दी गई है, और n की वैल्यू दी गई है अपने को, क्या दी गई है, log ऑफ 1/2 टू द बेस 1/3 दी गई है। ठीक है, अब हमें डी ऑप्शन के बारे में भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इसको मैं 3 की पावर -1 और इसको 2 की पावर -1 लिख दूंगा, और log के अंदर में प्रॉपर्टी है log ऑफ a की पावर b और ये c की पावर d लिखा है, तो ये बन जाएगा कितना, b/d टाइम्स ऑफ log ऑफ a टू द बेस c। यहाँ वाली पावर न्यूमरेटर में जाती है, यहाँ वाली पावर डिनोमिनेटर में जाती है, वही बात यहाँ पर कर दो, 3 की पावर -1 2 की पावर -1 -1 आगे कॉमन आएगा, वो कट जाएगा, यानी log ऑफ ये बन जाएगा 3 टू द बेस 2 और ये बन जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 3। यहाँ तक क्लियर है बात ये? अब अपने आप सोच करके देखें, नंबर बड़ा है बेस छोटा है, यहाँ पर नंबर छोटा है बेस बड़ा है, तो इसका मतलब कन्फर्म है m की वैल्यू जो है वो n से बड़ी होगी। m जो है n से बड़ा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया। तो एज अ रिजल्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए सही हुआ और ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ये दोनों हमारे आंसर के पार्ट होंगे इस क्वेश्चन के लिए। आई एम श्योर ये बात आप सबको क्लियर है बढ़िया से।
ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में रूट अंडर ऑफ 12 + 6 √3 दिया हुआ, तो मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले हम रेडिकल फ्री बनाएं इसको, यानी रेडिकल फ्री बनाना है तो अंदर में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ताकि ये और ये कट जाए और बात बन जाए हमारे पास। ये हमारा थॉट है, इस तरीके से अपने को काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर में। तो दोस्तों ध्यान से देखें, अगर मैं 6 √3 को 2 × 3 × √3 लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो बन रही है बात। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी मैं कहना चाह रहा हूँ 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √3, ऐसा लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस 12 को हमने ऐसा लिख दिया, 9 + 3 12 हो गया, और इसी तरह प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × √3, ऐसा हमने लिख दिया। ये बात समझ आई? यानी अंदर में √a + b का होल स्क्वायर बन गया, यानी √3 + √3 का होल स्क्वायर बन गया, और प्लस √3 माइनस का √3 का होल स्क्वायर बन गया। तो यानी यहाँ से वैल्यू रेडिकल फ्री होने के चक्कर में 3 + √3 के अंदर में 3 माइनस का √3 ऐड होगा, √3 से √3 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आंसर आपके पास 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे सर 3 - √3 की बजाय किसी ने हो सकता है बनाया होगा √3 - 3 का होल स्क्वायर, तो बाहर क्या आंसर √3 - 3 आ जाएगा? नो, ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है बात, क्योंकि दोस्तों √x² x नहीं होता, mod x होता है। कहने का मतलब अंडर रूट के बाहर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या मैं ऐसा कह देता हूँ > 0 आएगी वैल्यू अंडर रूट के बाहर हमेशा। तो इसीलिए √3 - 3 वाली तो बात गलत हो जाती है। तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिया गया है x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब अब x की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर √5 इंटू 5 की पावर √2 दिया गया है। x की वैल्यू 2 की पावर √5 इंटू 5 की पावर √2 दिया गया है, और log x to the base 10 की वैल्यू एक इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखी गई है। तो यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है भैया कि दोनों तरफ log लेना है, तो बेस 10 लेना है, तो ले लो आप log x to the base 10 इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 की पावर √5 इंटू 5 की पावर √2 टू द बेस 10। बेस 10 नहीं भी लिखेंगे, अंडरस्टूड है, ये कॉमन लॉगरिथम है, राइट। तो जिसकी वैल्यू बन गई, अब log ऑफ mn, log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो जाएगा, और ये √5 आगे आ जाएगा, यानी √5 इंटू log ऑफ 2 बनेगा, √5 टाइम्स log 2 प्लस √2 टाइम्स log ऑफ 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या ये सफिशिएंट है? नो, नॉट एट ऑल। आप ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों कि आंसर में फाइनली केवल और केवल log 2 आ रहा है, log 2 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या करें, ये लिखा हुआ है √5 इंटू log ऑफ 2 प्लस √2 इंटू log ऑफ, अब इस 5 को लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, और बेस में अंडरस्टूड है 10 है यहाँ तक, यानी √5 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 10 लिखा, प्लस √2 टाइम्स ऑफ log ऑफ m बाई n इज log m माइनस का log n, यानी log 10 टू द बेस 10 1 आ जाएगी वैल्यू, माइनस का log ऑफ 2 टू द बेस 10 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो आगे क्या करा जाएगा इसके अंदर में, आई एम श्योर आपको समझ में आ रही होगी बात, यानी log ऑफ x टू द बेस 10 जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके इक्वल आ जाएगी, log 2 टू द बेस 10 वाली टर्म्स को क्लब कर लें आप, ऐसा ही फाइनल एक्सप्रेशन के अंत के लिए कंपैरिजन करने के लिए हमने लेकर के आना है। log 2 टू द बेस 10 अलग से रख लिया, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या बन जाएगा, √5, ये वाला √5 आ जाएगा, और माइनस का √2 आ जाएगा, और अलग से प्लस √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 × 1 रहेगा तो ये √2 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर अब मैं
कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं जो मेरा एक्सप्रेशन आया है, इक्वेशन आया है उससे, उस इक को गिवन से, तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ध्यान से देखें कि रूट ए यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, और रूट बी यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। साफ साफ पता चल रहा है। अब a प्लस बी के बारे में बात हो रही है, यानी 5 + 2 के बारे में बात हो रही है, यानी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आंसर आ जाएगा। 5 + 2 की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहां तक समझ में आती है बात ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या लिखा गया है। u दिया हुआ है log of x to the base 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स log of x to the base 2 प्लस 12, जहां पर x एक रियल नंबर है और x की पावर u, ये x की पावर ut लिखा हुआ है, ये x की पावर u आएगा ओनली। तो x की पावर u जो है 256 लिखा गया और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अपने को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ठीक है, अब x की पावर u लिखा हुआ है और u इज इटसेल्फ एन एक्सप्रेशन इन log of x एंड वेयर x इज अ वेरिएबल। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, log ले लें दोनों तरफ या पावर्स को कंपेयर कर ले। यानी x की पावर u जो है 256 लिखा गया है, 256 लिखा गया है, ये अपने को गिवन है बात। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात ये। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब क्या किया जा सकता है दोस्तों, ध्यान से देखें, यानी इसका मतलब जो लिखा हुआ है x की पावर log of x to the base 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स log of x to the base 2 प्लस का जो 12 है वो दिया हुआ है अपने को 256 256 यानी 2 की पावर ये 8 दिया हुआ है, 2 की पावर 8 दिया हुआ है। यहां तक समझ में आती है बात ये, ठीक है। अब दोनों तरफ आप लॉग ले लें, दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें। जैसे ही टेक लॉग बोथ साइड्स आप लोग करेंगे, टेक लॉग और बेस में 2 बोथ दी साइड्स, आपने जैसे ही ये किया तो क्या बनेगी बात अपने पास। अब ध्यान से देखें कि भैया लॉग यहाँ आ जाएगा, इसके आगे लॉग आएगा, है ना, यहाँ तक, और ये बेस 2, और इसके आगे भी लॉग के बेस में 2 आ जाएगा, यानी log of 2 power 8 to the base 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये जो पोर्शन है ये आगे आ जाएगा पूरा का पूरा, और मैं काम करता हूँ पुट कर दे रहा हूँ log of x to the base 2 को t, सो दैट बार बार ना लिखना पड़े log x base 2, क्योंकि t लिखना काफ़ी आसान है रिलेटिवली। तो t स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का 12 मल्टीप्लाइड बाय log x to the base 2 यानी t इज इक्वल टू वैल्यू अपने पास आ जाएगी 8। यहाँ तक समझ में आई बात दोस्तों। इसको आप सिंपल इधर लेकर के जाओगे, यानी टी क्यूब माइनस का 6t स्क्वायर प्लस का 12t माइनस का 8 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से अपने पास बात क्या आ जाएगी ले दे करके कि t माइनस का 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। t माइनस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, t की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 2 आएगी। अब जब t 2 आ गया, t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो यहां से अगर हम इसके अंदर इनपुट करेंगे log of x to the base 2 की वैल्यू 2 आ गई, यानी x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन ऑफ x, क्योंकि वैसे भी x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, उसके अंदर में हमें वेरीफाई करना पड़ता है, ये वेरीफाइड आप चेक कर सकते हैं बाद। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी गलत है, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन दिया गया है log of b to the base, यहाँ पर a आएगा, there is a correction, log of b to the base a plus log of c to the base b plus log of a to the base c vanishes when a b c are positive reals different from unity। मतलब a b c सारे पॉजिटिव हैं और कोई भी इनमें से 1 के बराबर नहीं है, तो अपने को बताना है ये वैल्यू log b to the base 2 का होल क्यूब प्लस log of c to the base b का होल क्यूब प्लस log of a to the base c का होल क्यूब, इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो ध्यान से देखें, एक काम करते हैं, पुट कर दें, अगर log of b to the base 2 नहीं है, ये b to the base a है, log of b to the base a को मैं मानूं x, log of c to the base b को मानूं मैं y,
और log ऑफ a टू द बेस c को मान लेता हूं मैं z। यहां तक समझ में आती है बात की। सो बेसिकली वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब, राइट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू अपने को बतानी है, और ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ये बात अपने को क्या है, गिवन है। ये बात अपने को क्या है, गिवन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू बतानी है। अब आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं ऑलरेडी ये चीज गिवन है, तो इसका मतलब ये जब 0 है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz आ गई। ये वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ xyz आ गई, यानी 3 टाइम्स ऑफ, अब x की वैल्यू log b टू द बेस है, इसको हम log b अपॉन log a लिख सकते हैं। मान के चलो बेस में मैंने c ले लिया या 10 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटू log c डिवाइडेड बाय log b आएगा, और इंटू log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ c आएगा। तो ध्यान से देखें, log b से log b कटा, log a से log a कटा, log c से log c कटा, तो यानी यहाँ से साफ साफ पता लग गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। तो दोस्तों ये इस सवाल का आपके पास आंसर आ गया है। और यहाँ से ऑप्शंस में देखें, क्या ये ऑड प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, हाँ जी है। प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। इवन प्राइम गलत हो गई बात। ऑड कॉम्पोजिट, ऑड नंबर है, और क्या ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर में डिफरेंस आप सबको मालूम होना चाहिए कि भैया प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको डिवाइड करने में, जिसका नंबर इटसेल्फ एंड 1 ही केवल फैक्टर और कोई फैक्टर ना हो। क्या ये इररेशनल नंबर है, नॉट एट ऑल। तो इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा गया है log ऑफ b टू द बेस 3 की वैल्यू 2 दी गई है। log b टू द बेस 3 की वैल्यू 2, log c टू द बेस 6 की वैल्यू आगे दी गई है। तो a प्लस b प्लस c के बारे में पूछा है, तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है b की वैल्यू 3 की पावर 2 यानी 9 आ जाएगा, c की वैल्यू 6 की पावर 2 यानी 36 आ जाएगा, और log ऑफ c टू द बेस 3, log ऑफ c टू द बेस 3 यानी log ऑफ 36 टू द बेस 3 की वैल्यू 3 प्लस log ऑफ a टू द बेस 3 दी गई है। अब 36 को क्या लिख सकते हैं 36 को हम लोग 6 इंटू 6 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। इसको जैसे हम 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 3 जो की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस log ऑफ a टू द बेस 3 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है, तो सही है। तो या फिर हम इसको भी इधर ले जा सकते थे, एक ही बात है। log c टू द बेस 3 हमने लिखा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 प्लस log ऑफ a टू द बेस 3 आया। तो तो यहाँ से वैल्यू 2 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3 यानी log ऑफ a टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में से 2 घटा दो 1, तो 1 माइनस का log ऑफ 4 टू द बेस 3 आ गई वैल्यू। यानी अगर मैं log a टू द बेस 3 की वैल्यू देखी, 1 को log 3 टू द बेस 3 लिखा जा सकता है, log ऑफ 3 टू द बेस 3 लिखा जा सकता है, तो log ऑफ 3 टू द बेस 3 और ये 3/4 टू द बेस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखें, b की वैल्यू 3 की पावर 2 यानी b आया 9, 6 की पावर log 6 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये आया c की वैल्यू 36, और log 36 टू द बेस 3 यहाँ से ये वैल्यू आ गई, और ये आया, देयर इज सम करेक्शन,